बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, हमास के ड्रोन हमलों ने इसराइल की बैंड बजा दी। हमासी ड्रोन्स ने तबाही फेर दी। इसराइली बंकर्स में छुप गए 100 मिसाइल दाग दिए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर के मुताबिक हमास अब ड्रोन से इसराइल पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कर रहा है। हमास के एक विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया कि उसने मंगल के रोज़ जनूबी लबनान से इसराइल के इलाके मगरबी अल जलील पर रॉकेट हमले किए। बयान में कहा गया है कि हमने आज़ादी के रास्ते पर एक कदम उठाया। जनूबी लबनान के इलाके मगरबी अल जलील पर रॉकेटों की बमबारी के साथ वापसी की है। बयान में कहा गया है कि हमारे मुज़ाहिमती काम उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक अपने लोगों की आज़ादी, मस्जिद अक्सा का हसूल, अल-कुद्स और दीगर मुक़द्दस मकामात की बहाली, फ़लस्तीनियों का हक़ वापसी हासिल ना कर लें। इस तरह गज़ा का मुहासरा ख़त्म ना करा लिया जाए। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि हिज़्बुल्लाह ने मंगल को एक इजरायली टैंक को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह ने एतराफ़ किया कि उसने शुमाली इसराइल में एक फ़ौजी गाड़ी को 2 गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि फ़ौज ने लबनान में हिज़्बुल्लाह के 300 मकामात पर बमबारी की है। इससे कबल लबनानी मीडिया ने कहा था कि लबनानी सरजमीन से इसराइल में बलाई अल जलील के इलाके की तरफ कई रॉकेट दागे गए। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने लबनानी सरजमीन से रॉकेट दागने का जवाब तोप खाने से दिया। लबनान से तकरीबन 1500 रॉकेट दागे गए। इसके अलावा कहा जा रहा है कि एक तरफ हमास की इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं, दूसरी जानिब लबनान में भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ इसराइल के ख़िलाफ़ की जा रही हैं। इसके जवाब में इसराइल ने इतवार को जनूबी लबनान में तोपखाने से शदीद बारिश की है। कहा जा रहा है कि ईरान की हमायत याफ्ता ताकतवर मुसल्लह जमात हिज़्बुल्लाह और हमास का कहना है कि उसने फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के तौर पर शीबा फ़ांस में 3 पोस्टों पर गाइडेड रॉकेट और तोपखाने से शदीद हमले किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जारी लड़ाई में अब तक गज़ा की पट्टी में 1,23,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। इसके अलावा हमारी बंदूकें और रॉकेट आपके साथ हैं। हिज़्बुल्लाह का हमास की मदद का ऐलान। लबनानी जहादी ग्रुप हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ग्रुप हमास की हर तरह की मदद का ऐलान कर दिया। अल अरबिया टीवी के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के सीनियर एहलकार हाशिम सफ़ीउद्दीन ने कहा है कि उनके ग्रुप की बंदूकें, रॉकेट फ़लस्तीनी जहादी ग्रुप हमास के साथ हैं, जिसने हफ्ते के रोज़ इसराइल पर अचानक हमला किया जिसमें 400 इसराइली मारे गए। उन्होंने कहा है कि हमारी तारीख़, हमारी बंदूकें, हमारे रॉकेट आपके साथ हैं। हमसे जो कुछ भी हो सकेगा हम करेंगे और आपके साथ हैं। वाज़ेह है कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ मज़ीद देखने में आ रही हैं। इसके अलावा लबनान की जानिब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ मज़ीद देखने में आ रही हैं और कहा जा रहा है कि हमास का मज़ीद हमले करने का ऐलान सामने आ गया। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तहरीक हमास की जानिब से इसराइल पर ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा से किए गए हमलों में कम से कम 250 इसराइली हलाक और 1450 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए, जबकि मुतअद्दिद को यरगमाल बना लिया गया। हमास ने सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल नमरूद अलवानी समेत कई इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बनाने का भी दावा किया है। इसके अलावा हालिया कशीदगी पर इसराइल ने सलामती कौंसिल को ख़त में लिख दिया और इसराइल का कहना है कि गज़ा से किए गए हमलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। ख़ित्ते में इसराइल का मज़ीद कहना है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तहरीक हमास के इसराइल पर हमले फ़लस्तीनियों के पुरअतमाद होने का मज़हर हैं। इसके अलावा मज़ीद कहना है कि हमास के हमले इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों के बढ़ते एतमाद का सबूत हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हमलों में शहरियों के साथ कई फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। अपने शहरियों को गज़ा पट्टी में यरगमाल बनाए जाने का एतराफ़ भी सामने आ गया।
حماس نے اسرائیل پر مزید 7,000 سے زیادہ راکٹ بم برسائے ہیں۔ زمینی مزاحمت کار جیپوں اور موٹر سائیکلوں سے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے، راستے میں کھڑے اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ حماس کے جوابی حملوں میں اسرائیل نے بھی تابڑ توڑ شدید غزہ پر بمباری کی ہے۔ حماس نے پھر اسرائیل پر راکٹ برسا دیے، 22 مقامات پر اسرائیلی فورسز سے جنگ جاری ہے۔ حماس نے غزہ سے زمین اسرائیل پر مزید راکٹ بم برسائے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ مزید کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حماس کے حملوں میں کرنل سمیت ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1500 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں 232 فلسطینی شہید اور 1000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں اور اسرائیلی فضائیہ نے فلسطینی وزارت داخلہ کی عمارت تباہ کر دی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اب بھی اسرائیل کے 22 مقامات پر جنگ جاری ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے مابین حالیہ کشیدگی کے بعد بھارت، ترکیہ اور آسٹریا کی ایئر لائنز سمیت درجنوں ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ واضح رہے کہ ہفتے کی صبح غزہ سے اسرائیل پر مزید 15,000 راکٹ بھی داغے جانے کا امکان پیدا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ پر حملے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنا پڑے گا ورنہ تابڑ توڑ کارروائیاں کریں گے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پورے اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل میں جو ہفتے کو ہوا وہ کبھی نہیں ہوا تھا، یہ اسرائیلیوں پر مشکل دن گزرا ہے، یقین میں آ جائے گا کہ ایسا کبھی نہ ہو سکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے تسلیم کیا کہ اس ہفتے کی قیمت برداشت کرنا آسان نہیں، یہ جنگ طویل اور سخت ہوگی مگر بدلہ لیں گے اور جنگ جیتیں گے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جن اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا گیا ان کے تحفظ کی ذمہ داری حماس ہوگی۔ واضح رہے کہ ہفتے کی صبح غزہ سے اسرائیل پر 5,000 راکٹ مزید فائر کیے گئے تھے۔ امریکہ صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر نیتن یاہو سے رابطہ کیا اور امریکہ اسرائیل کو ہر قسم کے تعاون کے لیے مناسب ذرائع دینے کو تیار ہے۔ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہماری انتظامیہ کی حمایت مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ اسرائیل کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں اور اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطے میں رہیں گے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی غیر معمولی سپورٹ کے بعد بڑے ملکوں نے فلسطین کی سپورٹ کا بڑا اعلان کر دیا ہے اور نیتن یاہو کو تابڑ توڑ کارروائیاں روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب، پاکستان، ترکی، مصر نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل جلد از جلد اس کی کارروائیاں روکے ورنہ تابڑ توڑ کارروائیاں کے لیے تیار رہے۔